सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी, माँ से मिले हुए आज हमें पूरे 5 साल हो गए हैं। माँ से मिलने का बड़ा मन हो रहा है। चलिए ना, माँ से मिलकर आते हैं। देखो गौरी, अगर तुम्हारा मन हो रहा है तो तुम माँ से मिल के आ जाओ। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, पर मैं नहीं जा सकता। तुम तो जानते ही हो, मैं एक पंडित हूँ। हर सुबह शाम मुझे मंदिर का द्वार खोलना होता है और आरती करनी होती है, इसलिए मैं एक दिन भी कहीं नहीं जा सकता। तुम ऐसा करो, पिंकी और मैना के साथ जाओ और माँ से मिल के आ जाओ। चाहो तो थोड़ी दिन रुक भी लेना। वैसे भी मैना गर्भवती है, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तुम उसकी देखरेख कर सकती हो। तुम उसके साथ रहोगी तो उसकी अच्छी देखरेख कर सकती हो। लेकिन सफर बहुत लंबा है, गांव पहुंचने में पूरा 1 दिन लग जाएगा। गर्भावस्था में मैना मेरे साथ इतना सफर कैसे करेगी? वो तुम देख लो। लेकिन गौरी, मुझे लगता है मुझसे बेहतर तुम उसका ध्यान रख सकती हो। गौरी का पति मंदिर में पुजारी था। उसे सुबह शाम मंदिर का द्वार खोलकर आरती करनी होती थी। इस वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकता था। गौरी और राम की एक 8 साल की बेटी पिंकी थी। साथ में ही उन दोनों ने एक बकरी पाल रखी थी जिसका नाम मैना था। गौरी मैना से उतना ही प्रेम करती थी जितना वो अपनी बेटी पिंकी से करती थी। गौरी को अपनी माँ से मिले हुए पूरे 5 साल हो गए थे। उसकी माँ गांव में अकेली रहती थी। साथ ही उसकी माँ एक पांव से अपाहिज थी और दिल की मरीज भी थी। माँ का गांव उसके गांव से बहुत दूर था। गौरी, मैं मंदिर जा रहा हूँ, ये लो कुछ पैसे। सफर बहुत लंबा है, इसलिए जल्दी निकल जाना। ठीक है जी। सुबह होते ही गौरी ने अपने और पिंकी के अलावा मैना के लिए खाने पीने का कुछ सामान बांधा और अपनी माँ के गांव के लिए निकल पड़ी। माँ, नानी के पास पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? बेटी, अभी तो हमने सफर शुरू ही किया है। नानी तक पहुंचते पहुंचते हमें सांझ हो जाएगी। मैना, नानी के घर पहुंचने में हमें शाम हो जाएगी, पर तुम चिंता ना करना। जब तुम थक जाओगी तो हम बैठकर थोड़ा आराम भी कर लेंगे और कुछ खा पी लेंगे। गौरी ने पिंकी और मैना के साथ थोड़ा सफर किया ही था कि तभी अचानक से उसे पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। और वो आदमी देखने में बहुत भयंकर सा था, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें और आवाज भी एकदम भयानक सी थी। हाँ भाई साहब, बोलिए, आपने मुझे आवाज लगाई। हाँ बहन, मैंने सुना है कि तुम अपनी माँ के गांव से मिलने जा रही हो। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। अकेला था तो सोचा तुम लोगों के साथ चलूं। सफर काफी लंबा है, इसलिए कह रहा था। हाँ भाई साहब, हम लोग अकेले ही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप हमारे साथ साथ चलेंगे तो। वैसे भी कोई साथ रहेगा तो इतनी परेशानी नहीं होगी। वैसे भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यमदूत है। अच्छा, अच्छा ठीक है भाई साहब। चलिए फिर, रास्ता बहुत लंबा है, आगे का सफर तय करते हैं। वो लोग यमदूत के संग आगे का सफर तय करने लगे। तभी पिंकी हल्की सी आवाज में अपनी माँ को पूछती है, माँ, ये काका कुछ देखने में अजीब नहीं है? और इनकी आवाज कितनी भयंकर है, और नाम तो देखो भला, यमदूत। कौन रखता है ऐसा नाम? हमें क्या लेना किसी से, कोई कैसा भी हो। उन लोगों ने आधा सफर तय कर लिया था। रास्ते में गौरी, पिंकी और मैना आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। वहीं यमदूत उन सब के आगे आगे बिना कुछ बोले ही बस उनके साथ साथ चले जा रहा था। ये आदमी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। पहले तो हमारे साथ चलने के लिए कहता है, फिर रास्ते भर हमसे एक बात तक नहीं करता, बस बुद्ध बनकर हमारे आगे आगे चुपचाप चले जा रहा है। चलते चलते वो लोग एक गांव में पहुंचे। तभी यमदूत कहता है, बहन, तुम अपनी बेटी और बकरी के साथ थोड़ा आगे चलो। मुझे इस गांव में किसी का कुछ सामान लौटाना है। मैं अभी आया। गौरी, पिंकी और मैना के साथ थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि गांव में एकदम से हल्ला मच जाता है। सब लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। अरे भाई, चंदू के घर आग लग गई। उसका पूरा परिवार, बच्चे बीवी तो बच गए, लेकिन चंदू आग में जलकर मर गया। उस गांव में किसी के घर में आग लगने से एक आदमी की मौत हो गई थी। ये सुनकर गौरी बहुत घबरा जाती है। तभी थोड़ी देर में यमदूत वापस आता है। चलो बहन, मैं अपना काम पूरा करके आ गया हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई साहब, चलो चलते हैं। वो लोग अब आगे का सफर करते हैं। लगभग आधे रास्ते की दूरी पार कर चुके थे। तभी दूसरे गांव में पहुंचकर यमदूत गौरी से फिर कहता है, बहन, तुम लोग इस कुएं के पास बैठकर थोड़ी देर आराम करो। चाहो तो पानी वानी पी लो। मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूँ।
भाई साहब, हम घर से कुछ खाना अपने साथ लेकर आए थे। आप चाहो तो हमारे साथ बैठकर भोजन और पानी ग्रहण कर सकते हो। नहीं बहन, तुम लोग खा लो, मुझे कुछ काम है, वो काम निपटा के आता हूं मैं। ठीक है भाई साहब, जैसी आपकी मर्जी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और साथ में बहुत प्यास भी लगी है। मैना को भी भूख लग रही होगी ना? हाँ बेटी, मैं तुम्हारे लिए भोजन परोस देती हूँ। और मेरी प्यारी मैना, मैं तुम्हारे लिए जो साथ में चारा लाई थी तुम खा लो, फिर थोड़ी देर आराम कर लो। गर्भावस्था में तुम बहुत थक गई होगी ना। गौरी ने पिंकी और मैना के साथ बैठकर पानी और भोजन ग्रहण किया। तभी थोड़ी देर में उस गांव में भी अचानक से हल्ला मच जाता है। एक औरत भागती हुई आती है और दूसरी औरत से कहती है, अरे बहन, सुनाए, लाखन और उसकी पत्नी की आपस में लड़ाई हो गई। गुस्से में आकर लाखन की पत्नी ने खुद को फांसी लगा दी। आखिर ये चल क्या रहा है? जब हम पिछले गांव में रुककर आराम कर रहे थे तब भी वहां किसी की मृत्यु हो गई थी, और ये यमदूत उस समय भी गायब था और अब इस समय भी गायब है, और यहाँ भी किसी की मृत्यु हो गई है। तभी उसी समय वहां यमदूत आ जाता है और गौरी से कहता है, चलो बहन, मैं अपना काम करके आ गया हूँ, अब आगे का सफर करते हैं। गौरी को यमदूत पर शक होने लगता है, लेकिन उसमें यमदूत से पूछने की हिम्मत नहीं होती है। अब गौरी अपनी माँ के गांव पहुंचने ही वाली थी। गांव से पहले एक जंगल आता है। जंगल से गुजरते समय यमदूत गौरी से एक बार फिर से कहता है, बहन, ये आखिरी पड़ाव है। इस जंगल के बाद तुम्हारी माँ का गांव आ जाएगा और मैं भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ पर रुककर अपनी बेटी और बकरी के साथ थोड़ा आराम कर लो, मैं अभी आता हूँ। लेकिन भाई साहब, अब आप कहाँ जा रहे हैं? यमदूत बिना कुछ बताए वहां से फिर से थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है। तभी अचानक से एक घायल हिरनी, जिसे किसी शिकारी ने बहुत बुरी तरह से घायल किया था, दर्द से कराती हुई हिरनी गौरी की आंखों के सामने आकर अपना दम तोड़ देती है। ये दृश्य देखकर गौरी का शक यमदूत पर यकीन में बदल जाता है। थोड़ी देर में जब यमदूत वापस आता है तो गौरी उससे पूछती है, भाई साहब, ये बात मैं आपसे बहुत पहले ही पूछना चाह रही थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हुई। आपने हमसे कहा कि आप भी मेरी माँ के ही गांव जा रहे हैं और अकेले हैं, हमारे साथ जाना चाहते हैं। मैंने सोचा ठीक है, हम भी अकेले हैं, अभी सफर में तो कोई तो सहारा मिल गया। लेकिन सुबह से आप हमारे साथ हैं, जहाँ जहाँ भी आप गायब हो रहे हैं वहाँ वहाँ ठीक आपके गायब होते ही किसी न किसी की मृत्यु हो रही है। इस हिरनी की मृत्यु को देखकर आप पर मेरा शक यकीन में बदल गया है कि आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते। क्या तुम इतनी भोली हो? तुम मुझे अभी भी नहीं पहचान पाई? पहचान तो मैं आपको बहुत पहले से ही गई हूँ, लेकिन अगर आप अपने मुंह से अपना परिचय देंगे तो मुझे समझने में दिक्कत नहीं होगी। उसी समय यमदूत अपने असली रूप में प्रकट हो जाता है और गौरी से कहता है, गौरी, मैंने तुम्हें अपना नाम भी बताया, लेकिन तुम मुझे नाम से भी पहचान नहीं पाई। मैं कोई और नहीं, यमराज द्वारा भेजा हुआ यमदूत हूँ। तो आप हमारे साथ क्यों चल रहे हैं? मैं तो हर एक व्यक्ति, पशु पक्षी के साथ हूँ, हर समय रहता हूँ। बस कुछ लोग घमंड में आकर मुझे पहचान नहीं पाते। क्या मैं आपको अपने साथ होने का कारण पूछ सकती हूँ? और क्या ये पूछ सकती हूँ कि इसके आगे आप किसके प्राण लेने वाले हैं? मैं तो यमराज द्वारा भेजा गया एक सिपाही हूँ। वो मुझे जिसके प्राण लेने के लिए भेजेंगे, मैं बस उसी के पास पहुंचकर उसके प्राण लेता हूँ। अगला नंबर तुम्हारी माँ का है, और तुम्हारी माँ तुम्हारी गोद में ही आकर दम तोड़ेगी, और उसकी मौत का कारण भी तुम ही बनोगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ नहीं मर सकती। मैं तो अपनी माँ से इतने सालों के बाद मिलने जा रही थी, वो कैसे मर सकती है? और मैं माँ की मौत का कारण नहीं बन सकती। अगर ऐसी बात है कि मैं अपनी माँ की मौत का कारण बनूंगी तो मैं उससे नहीं मिलूंगी। मैं बिना मिले ही वापस जा रही हूँ। पिंकी, मैना, चलो, वापस चलो। गौरी अपनी माँ को मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी, साथ ही वो अपनी माँ की मौत का कारण नहीं बनना चाहती थी। इसलिए वो पिंकी और मैना को लेकर वहां से उल्टे पांव मुड़ जाती है और वापस जाने लगती है। रुको रुको, तुम्हारे वापस लौटने से कुछ नहीं होगा। तुम चाहे जितना भी भागो, आज तुम्हारी माँ की मौत निश्चित है। पीछे देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है।
तभी गौरी पीछे मुड़कर वापस देखती है। सच में उसकी माँ उसके पीछे पीछे आ रही थी। गौरी अपनी माँ को देखकर वहीं रुक जाती है। उसकी माँ भागती हुई आती है और अपनी बेटी की गोद में आकर गिर जाती है और अपना दम तोड़ देती है। माँ, ये कैसे हो सकता है? तुम मर नहीं सकती। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नानी, नानी उठो, मुझसे बात करो ना नानी। इतने सालों बाद मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हारी माँ की मृत्यु आज निश्चित थी। तुम्हारी माँ को किसी ने संदेश भिजवा दिया था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ रही हो। इतने सालों के बाद तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए बहुत खुश थी। उससे रहा नहीं गया, इसलिए वो खुद ही तुमसे मिलने के लिए आधे रास्ते तक आ गई। लेकिन जब तुम वापस मुड़कर भागने लगी तो तुम्हारी माँ ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति से ज्यादा जोर लगाकर तुम्हारे पास आने की कोशिश की। वह पहले ही एक पांव से विकलांग थी और साथ ही हृदय की रोगी भी थी, जिस वजह से उसके हृदय की गति रुक गई और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब तो तुमने मेरी माँ के प्राण हर ही लिए ना। अब तो तुम खुश हो ना, या किसी और के प्राण भी लेने हैं तुमने? वो भी बता दो कि अगला नंबर किसका है। ठीक है, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब तुम इतना जोर डाल ही रही हो तो मैं बता ही देता हूं। जिस बकरी से तुम अपनी बेटी जैसा प्रेम करती हो, अगला नंबर उसका है। और थोड़े दिनों बाद जब वो बच्चे को जन्म देगी, बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर यमदूत वहां से चला जाता है। गौरी अपनी माँ को तो खो चुकी थी, साथ ही जिस बकरी को वो अपनी बेटी जैसा प्रेम करती थी, अब उसकी मृत्यु के बारे में सुनकर गौरी बहुत दुखी और परेशान थी। जैसे तैसे दिन बीते। गौरी मैना को बचाने के लिए हर वो काम करने लगी जिससे उसे लगता था कि मैना के प्राण बच सकते हैं। गौरी मैना को पशुओं के डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि मैना अपने बच्चे को आपकी देखरेख में जन्म दे ताकि उसे कुछ ना हो। मेरी मैना भी बच जाए और उसका बच्चा भी। गौरी बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैना और उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और देखना, वो अपने बच्चे को अच्छे से जन्म देगी। गौरी ने हर इंतजाम कर लिया था कि जब मैना बच्चे को जन्म दे तो उसकी मृत्यु ना हो। लेकिन जब वो दिन आया। माफ करना गौरी बहन, हम तुम्हारी बकरी को नहीं बचा पाए। समझ में नहीं आया, सब ठीक ठाक था। मैना भी स्वस्थ थी और बच्चा भी स्वस्थ था, लेकिन अचानक से बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद मैना ने ना जाने कैसे अपनी सांसें छोड़ दी। डॉक्टर साहब, नियति ने अपना काम कर दिया। होनी को कोई नहीं टाल सकता। मुझे तो खुद यमदूत ने आकर बताया था कि मेरी मैना बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद मर जाएगी। हम चाहे लाख जतन कर लें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो होना होता है वो पहले से ही हमारी तकदीर में लिखा होता है, और तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। लंबे थन वाली जादुई बकरी। नारद नाम के चरवाहे के पास कुछ भेड़ें थी। वो भेड़ें चराने का काम करता था। जब वो भेड़ें चराने ले जाया करता था, तब उसकी पत्नी मालती भेड़ों के रहने की जगह को अच्छे से साफ करती और उनके लिए अच्छा अच्छा चारा और पानी लाकर रख देती थी। नारद और मालती की एक बेटी मधु थी। उसे अपनी भेड़ों से बहुत प्यार था। स्कूल से फ्री होने पर उसे जितना भी समय मिलता था, वो अपनी भेड़ों को चारा खिलाती, पानी पिलाती और उनके साथ बहुत खुश रहती। और छुट्टी वाले दिन तो उन्हें चराने भी ले जाया करती थी। फिर एक दिन की बात है, मधु अपनी भेड़ों को चराने के लिए घर से थोड़ी दूर ले गई। सारी भेड़ें बड़े आराम से चर रही थीं और मधु ने अपने दोपहर का खाना निकालकर जैसे ही खाना शुरू किया कि तभी उसे कहीं से एक बकरी के रोने की आवाज आने लगी। अरे, ये किसकी आवाज है? ये मेरी भेड़ों की आवाज तो नहीं लग रही है। हाँ, शायद ये किसी बकरी के रोने की आवाज लग रही है। मधु के देखने पर पता चलता है कि एक बड़े बड़े थन वाली बकरी भूख के मारे रो रही है। मधु उसके बड़े बड़े थन देखकर हैरान रह जाती है। आज से पहले उसने इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी कहीं नहीं देखी थी। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी मैंने तो आज तक नहीं देखी। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो और क्यों रो रही हो? मेरा नाम छाया है। मेरे मालिक ने मेरे बड़े बड़े थनों की वजह से तंग आकर मुझे जंगल में छोड़ दिया।
सभी मेरे बड़े बड़े धन देखकर मुझसे दूर भागते हैं। जंगल में मुझे जंगली जानवरों से बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझे कोई खा ना जाए। अरे तुम चिंता ना करो, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। छाया मधु की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ घर आ जाती है। घर पर जब मधु के माता पिता छाया को देखते हैं तो मधु पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। ये क्या मधु, तुम किसकी बकरी उठाकर ले आई हो, और वो भी इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी, ये तो मुझे एक नंबर की बेकार बकरी लग रही है। जाओ इसे वापस छोड़ाओ। नहीं माँ, ये वापस नहीं जाएगी, छाया हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन मधु, तुम इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी का करोगी क्या? मुझे तो लगता है इसके थनों में कोई बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से इसके थन इतने सूज गए हैं। हम नहीं चाहते कि एक बीमारी वाली बकरी हमारे भेड़ों के साथ रहे और हमारी भेड़ों को भी इसकी वजह से कोई दिक्कत हो। और वैसे भी इसके रहने के लिए जगह ही नहीं है, हमारी भेड़ें इसे अपने साथ रहने नहीं देंगी। मैं अपनी जगह में से किसी के साथ जगह नहीं बांटूंगी। हाँ, मैं भी इसके साथ अपनी जगह नहीं बांटूंगी। ये हमारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि ये हमारी बिरादरी की भी नहीं है। देख लिया मधु बेटा तुमने, भेड़ें भी इसे पसंद नहीं कर रही हैं। जाओ और इसे वापस छोड़ कर आओ। आप सब चिंता मत करो, इसे तुम सबके ऊपर बोझ बनाने के लिए नहीं लाई हूँ। मैं खुद छाया की सेवा करूंगी और उसके लिए एक अलग छोटी सी जगह बना लूंगी। मधु, तुम दिन भर दिन जिद्दी होते जा रही हो। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस बकरी का और इसके बड़े बड़े थनों का करोगी क्या? माँ बाबा आप चिंता न करें, आप अपनी भेड़ों को संभालिए, मैं अपनी छाया को देख लूंगी। मधु छाया के लिए बाहर दूसरी तरफ रहने के लिए एक छोटी सी जगह बनाती है और उसे खाने के लिए चारा और पानी देती है। चारा खाकर छाया मधु की सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाती है और मधु से कहती है, मधु तुम कितनी अच्छी हो, अपने माँ बाप से बगावत करके मेरी सेवा कर रही हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अंदर से जाकर बर्तन ले आओ और मेरा दूध निकालो। छाया, क्या तुम दूध देती हो? हाँ मधु, मैं बहुत सारा दूध देती हूँ। मधु दूध निकालने के लिए अंदर से जाकर एक छोटा सा बर्तन लेकर आती है, लेकिन छाया उसे कहती है कि उसका दूध इतने छोटे से बर्तन में नहीं आएगा। फिर मधु जाकर दूध के लिए एक बड़ा सा बर्तन लेकर आती है। मधु को इतना बड़ा बर्तन ले जाता हुआ देख उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। जब मधु छाया का दूध निकालने लगती है तो वो इतना बड़ा बर्तन 1 मिनट में भर जाता है। छाया मधु से और बर्तन लाने के लिए कहती है। मधु और बर्तन लेकर आती है और वो बर्तन भी दूध से मिनटों में भर जाता है। धीरे धीरे करके घर के सारे बर्तन छाया के दूध से भर जाते हैं। ये सब देखकर मधु के माता पिता हैरान रह जाते हैं और आकर छाया से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। देखा माँ बाबा, मैं कहती थी ना छाया बहुत अच्छी है, वो कोई मामूली बकरी नहीं है। हाँ मधु, तुम सही कहती थी, हम ही गलत थे। छाया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें अपने साथ रखने से इनकार किया, तुम्हारे थनों को एक बीमारी का नाम दिया। हमें नहीं पता था कि तुम कोई मामूली बकरी नहीं बल्कि जादुई बकरी हो। हाँ छाया, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारा निरादर किया। हमें नहीं पता था कि भगवान ने कुछ न कुछ सोच समझकर तुम्हें हमारे घर में हमारी गरीबी को दूर करने के लिए भेजा है। छाया, अब हम तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करेंगे, तुम हमारे इसी घर में रहोगी और हम मिलकर तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। अरे धीरे बोलो मालती, कोई आस पड़ोस वाला हमारी बातें सुन ना ले, और किसी को हमारी छाया के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि वो एक जादुई बकरी है और इतना सारा दूध देती है। लेकिन ये सारी बातें नारद का पड़ोसी हडिम्बा दीवार के उस पार से सुन रहा था। अरे बाप रे, तो ये बात है, ये बकरी 10 दिन पहले मुझे जंगल में दिखी थी, लेकिन मुझे अजीबोगरीब लगी, इसलिए मैंने इसे घर नहीं लाया। इस बकरी पर तो पहला हक मेरा है। इतना दूध देने वाली बकरी नारद मैं तुम्हारे घर में कैसे रहने दे सकता हूँ? मैं आज रात को ही इस बकरी को तुम्हारे घर से गायब कर दूंगा। नारद और मालती के साथ साथ भेड़ें भी छाया को अपना लेती हैं और अपने साथ रहने के लिए जगह दे देती हैं। वहीं रात को जब नारद, मालती और मधु सो जाते हैं तो दीवार से कूदकर हडिम्बा छाया को चुराने के लिए आता है। जैसे ही वो छाया को खोलकर अपने साथ ले जाने लगता है, तभी छाया उसे अपनी सींगों से जोरदार टक्कर मार देती है। हडिम्बा उछलकर दीवार से टकराता है। वहीं दीवार के साथ एक बड़ी सी कील लगी होती है। हडिम्बा के कपड़े उस कील में फंस जाते हैं और वो दीवार के साथ लटक जाता है, जिस वजह से वो दीवार से नीचे नहीं उतर पाता। छाया और उसके साथ भेड़ें जोर जोर से चिल्लाकर अपने मालिक को जगाने लगती हैं। आवाजें सुनकर जब नारद, मालती और मधु बाहर आते हैं तो वो हडिम्बा को दीवार से लटका हुआ पाते हैं।
हडिम्बा, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? और तुम दीवार के साथ कैसे लटक गए? नारद, मुझे यहाँ से नीचे उतारो, मैं नीचे उतर नहीं पा रहा हूँ। छाया, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? देखिए जी, मुझे तो लगता है ये जरूर मेरी छाया को ही चुराने आया होगा। छाया, तुम ठीक हो ना? नारद सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और हडिम्बा को सब मिलकर बहुत पीटते हैं। पूछने पर हडिम्बा सबको सच सच बता देता है कि वो छाया की चोरी करने आया था, जिस वजह से चोरी करने के जुर्म में गांव वाले उसे और मारते हैं। अच्छा सबक सिखाकर उसकी पहली और आखिरी गलती समझकर उसे माफ कर देते हैं। इस तरह से छाया के कभी न खत्म होने वाले दूध को बेच कर नारद अब गांव में सबसे अमीर बन चुका था। उसका घर भी किसी महल से कम नहीं था। उसके पास 4 गाड़ियां थी। वहीं मधु अपनी छाया के साथ बहुत खुश रहती थी। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।